हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है वो एम लक्ष्मीकांत का जो थर्ड पार्ट है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका हम चैप्टर 17 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है हमारा प्रेसिडेंट। इससे पहले हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट एम लक्ष्मीकांत के कंप्लीट कर लिए हैं। एम लक्ष्मीकांत का कंप्लीट कर रखा है। अभी हम पार्ट थर्ड डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट थर्ड में हम कौन कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं करेंगे। तो अभी हमारा प्रेसिडेंट चल रहा है। जब प्रेसिडेंट कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट कंप्लीट होने के बाद हम प्राइम मिनिस्टर। फिर जो हमारा चैप्टर 20 होगा वो होगा सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर। चैप्टर 21 कैबिनेट मिनिस्टर। चैप्टर 22 पार्लियामेंट। चैप्टर 23 हम समझेंगे पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसको हम कहते हैं संसदीय समितियां, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा चैप्टर 24 होगा, वो होगा पार्लियामेंट्री फॉर्म, यानी कि जो संसदीय मंच होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम पार्लियामेंट्री ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो भी संसद के जो ग्रुप्स होते हैं, समूह होते हैं, उसके बारे में। चैप्टर 26 में हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 27 में जुडिशियल रिव्यू, 28 में जुडिशियल एक्टिविज्म और 29 में क्या करेंगे, हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हमारा पार्ट थर्ड कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम क्लास 12th की जो हमारी सेकंड बुक है इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12th की जो फर्स्ट बुक है हमारे पास कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसको हमने क्या कर रखा है, कंप्लीट कर रखा है। तो वो सारी वीडियो अपलोडेड है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हमारा लेक्चर 2 रहने वाला है, यानी कि पार्ट 2 रहने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या समझा था कि जो आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में, वो किसके बारे में बात करता है, हमारे एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, हमारे एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव के बारे में। और आर्टिकल 52 से 62 तक में किसके बारे में बात रखी गई है, हमारे प्रेसिडेंट के बारे में बात रखी गई है। किस तरीके से इलेक्शन होगा, क्या पावर्स देखने को मिलेंगे, इम्पीचमेंट का क्या प्रोसेस होगा, ये सारी चीजें, क्या क्वालिफिकेशन है, ये सारी चीजें किसमें रखी गई है, आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 62 तक। तो कल के लेक्चर में हमने इलेक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। क्या ड्यूटीज होती हैं, ये मतलब समझा था। क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं। फिर कंडेंसेंस ऑफ जो ऑफिस होता है, यानी कि कार्यकाल की स्थिति के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था कल की लेक्चर में। आज हम सबसे पहले समझेंगे इम्पीचमेंट के बारे में। इम्पीचमेंट का मतलब होता है, एक तरीके से हम जब कहते हैं महाभियोग लगाना, यानी कि जब प्रेसिडेंट को क्या किया जाता है, उसके पोस्ट से हटाया जाता है। अगर हम इम्पीचमेंट के बारे में बात करते हैं तो किस तरीके से हटाया जाता है, तो यानी कि सिर्फ तभी हटाया जाता है किसी प्रेसिडेंट को उसके पोस्ट से, या किसी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में इम्पीचमेंट तब लाया जाता है जब वो क्या करते हैं, वायलेंस करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का। क्या करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का जब वो क्या करते हैं, वायलेंस करते हैं, तब जाकर के क्या लाया जाता है, प्रेसिडेंट के खिलाफ में महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसेस लाया जाता है। अगर हम इम्पीचमेंट प्रोसेस की बात करते हैं तो ये राज्यसभा या लोकसभा दोनों में लाया जा सकता है। अगर सबसे पहले हम समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू, तो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप ऐसे समझ, अगर हम बात करते हैं लोकसभा, क्या करता है, इम्पीचमेंट, यानी कि लोकसभा इंटेंट्स इंटेंट्स एंड impeachment
चार्जेस। तो इसके लिए लोकसभा को क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले जो इम्पीचमेंट चार्जेस है उसको 1/4 जो वोटिंग है, क्या करना पड़ेगा उसको? मेंबर्स की वोटिंग पे साइन, यानी कि 1/4 मेंबर्स की क्या चाहिए होगा? साइन चाहिए होगा। और 14 डेज के अंदर अंदर वो क्या करेगा? प्रेसिडेंट को नोटिस देगा। फिर उसके बाद ये प्रोसेस चला जाएगा किसके पास? राज्य, यानी कि जब लोकसभा से ये जो बिल है, यानी कि जो अगर बात करते हैं इम्पीचमेंट, क्या होगा जब पास हो जाएगा? क्या हो जाएगा जब लोकसभा से जो इम्पीचमेंट है वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। इम्पीचमेंट चार्जेस 2/3 मेजोरिटी इसमें चाहिए, राज्यसभा में भी चाहिए। क्या चाहिए होगा? जब, यानी कि आप ये समझिए, जब लोकसभा के अंदर इम्पीचमेंट चार्जेस को क्या किया जाएगा? इंटेंस किया जाएगा, तब उसमें कितने लोगों की? 1/4 मेंबर्स की क्या चाहिए होगा? साइन चाहिए होगा। और 14 डेज के अंदर प्रेसिडेंट को नोटिस देना होगा। जब लोकसभा में इम्पीचमेंट बिल पास करने के लिए क्या करना होगा उसे? इम्पीचमेंट जो चार्जेस हैं, जो चार्जेस हैं कितने? तो चार्जेस जो पास होगा वो कितने मेजोरिटी से होगा? 2/3 से होगा, 2/3 मेजोरिटी। और जब लोकसभा से ये 2/3 मेजोरिटी से ये बिल पास हो जाएगा, इम्पीचमेंट चार्जेस पास हो जाएगा, तब इसको कहाँ भेजा जाएगा? तब इसको भेजा जाएगा राज्यसभा में। कहाँ भेजा जाएगा इसको? राज्यसभा में। के बाद क्या है? राज्यसभा में इम्पीचमेंट प्रोसेस चलेगा। तो जैसे राज्यसभा में जो इम्पीचमेंट प्रोसेस चलेगा, राज्यसभा में भी क्या चाहिए होगा? 2/3 की मेजोरिटी चाहिए होगी। और जैसे ही 2/3 से या 2/3 मेजोरिटी से राज्यसभा और लोकसभा में क्या होगा? मेजोरिटी से बिल, यानी कि इम्पीचमेंट चार्जेस पास हो जाएगा, तब उसके बाद जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको क्या किया जाएगा? उनके पोस्ट से रिमूव कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है? प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो चलता है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होते हैं उसमें इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेट मेंबर राज्यसभा के और लोकसभा दोनों के ही पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि इलेक्शंस में नॉमिनेट पर्सन्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ इम्पीचमेंट में ही पार्टिसिपेट करते हैं। और इम्पीचमेंट का जो रिजोल्यूशन है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में क्या होनी चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। फिर अगर बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव और जो यूनियन टेरिटरी की जो लेजिस्लेटिव है, उसके मेंबर इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जबकि इलेक्शंस में करते हैं, लेकिन इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इस प्रोसेस से क्या किया जाता है? हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट है उनके अगेंस्ट में क्या लाया जाता है? इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है, इम्पीचमेंट चार्जेस स्टार्ट होते हैं। कब? जब प्रेसिडेंट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या किया जाता है? वायलेंस किया जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी निकल के आता है कि क्या हमारे प्रेसिडेंट ऑफिस में वैकेंसीज निकल सकती हैं, या क्या वैकेंसीज निकल रही है? तो इसका आंसर है हाँ। अब लेकिन किस कंडीशंस में हमारे प्रेसिडेंट ऑफिस में क्या है? प्रेसिडेंट की वैकेंसी निकलती है। तो सबसे पहला कंडीशन से आता है कि उनका जो 5 ईयर का जो टर्म है, यानी कि क्या है? 5 ईयर का जो टर्म्स है वो क्या हो जाना चाहिए? कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? कंप्लीट। तो अपना 5 ईयर्स का जो टर्म्स है वो क्या कर लेते हैं? कंप्लीट कर लेते हैं। तब जाकर के क्या है? वो जो प्रेसिडेंट है उसकी वैकेंसी खाली होती है, तब दोबारा से इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं। दूसरा कंडीशंस क्या है? दूसरा कंडीशंस में क्या? जब प्रेसिडेंट क्या करते हैं? अपनी पोस्ट से रिजाइन दे देते हैं। लेकिन किसको देते हैं? वो देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद भी क्या है? पार्लियामेंट के ऑफिस में हमें एक वैकेंट, यानी कि वैकेंसी देखने को। तीसरा कंडीशंस क्या है? जब राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा क्या लाया जाता है? इम्पीचमेंट प्रोसेस या इम्पीचमेंट चार्जेस लाए जाते हैं। जब राज्यसभा या लोकसभा के द्वारा क्या लाया जाता है?
इम्पीचमेंट लाया जाता है, और इम्पीचमेंट यदि प्रूफ हो जाता है, यानी कि जब प्रेसिडेंट को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तो उस कंडीशंस में भी क्या है, प्रेसिडेंट के ऑफिस में क्या है, वैकेंट खाली हो जाती है। चौथा क्या कंडीशंस है, अगर हम फोर्थ कंडीशंस की बात करते हैं, या किसी कारणवश जो हमारे प्रेसिडेंट है वो ऑन सर्विस यानी कि अपने टेन्योर में ही क्या हो जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, यानी कि इफ इफ दी डाइज इन द ऑफिस, जब वो अपने कार्यकाल के ही दौरान क्या हो, यदि प्रेसिडेंट की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, तब जाकर के भी क्या है, प्रेसिडेंट ऑफिस में हमें वैकेंट देखने को मिलता है। फोर्थ कंडीशंस की बात करते हैं, फिफ्थ कंडीशंस की बात करते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट क्या कर दे, डिक्लेयर कर दे इनवैलिड इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस उसको क्या करते हैं, वो इनवैलिड जब डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो उसमें भी क्या है, प्रेसिडेंट ऑफिस में हमें वैकेंसी या वैकेंट हमें देखने को मिलता है। तो इसमें इफ द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स हिज इलेक्शन इनवैलिड इन, तो इन पांच कंडीशंस में क्या है, हमें प्राइम मिनिस्टर सॉरी जो हमारे प्रेसिडेंट है उनके ऑफिस में हमें वैकेंट देखने को मिलता है। इसमें एक नोट्स करने वाली बात ये है, पहले इन सबको हम अब क्लियर कर लेते हैं। जैसे देखिए इसमें एक नोट्स करने वाली आप एक पॉइंट ऑफ नोट्स याद रख सकते हैं, कि जब हमारी कंट्री में क्या हो, एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस आ जाए जिसमें वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों ही अपनी ड्यूटी से क्या हो, डिस्चार्ज हो, तो ऐसी कंडीशंस में जो प्रेसिडेंट का काम है वो कौन करता है, तो वो काम करने लगता है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो करने लगता है। यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अगर अवेलेबल नहीं है, तो जो मोस्ट जो सीनियर जज है सुप्रीम कोर्ट के, तो वो जो प्रेसिडेंट जो ड्यूटीज है वो काम करना शुरू कर देते, तो किसके तहत, तो प्रेसिडेंट एक्ट 1969 के तहत। और कब तक वो काम करेंगे, जब तक जो प्रेसिडेंट की जो वैकेंसी है वो फुलफिल ना हो जाए। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये एक नोट के फॉर्म में याद रखिएगा, आपसे जनरल वे में भी पूछ सकते हैं, तो यदि बताइए ऐसी कोई सिचुएशंस आ जाए जिसमें हमारे प्रेसिडेंट ना रहे, वाइस प्रेसिडेंट ना रहे, यहाँ तक कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ना रहे, तो प्रेसिडेंट का कार्यकाल कौन संभालेगा, तो जो कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का जो मोस्ट हाई जज, मोस्ट सीनियर जज होता है, तब तक वो प्रेसिडेंट का काम करेगा जब तक प्रेसिडेंट की ऑफिस की जो वैकेंसी है वो फुलफिल ना हो जाए। अब हम आगे चलते हैं, क्या पावर्स देखने को मिलते हैं हमें प्रेसिडेंट के। तो सबसे पहले अगर हम पावर्स की बात करते हैं, तो उसमें निकल करके आता है हमारा एग्जीक्यूटिव पावर, जिसे हम हिंदी में कार्यकाली अधिकार भी कहते हैं या कार्यकाली शक्ति भी हम कहते हैं। तो जैसे कि समझिए कि जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो लिए जाते हैं वो किसके नाम पे लिए जाते हैं, प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं। किसके नाम से लिए जाते हैं, प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं। या सरकार जो भी एक्शंस लेती है, जो भी काम करती है, वो किसके नाम पे करती है, प्रेसिडेंट के नाम पे करती है। फिर बात करते हैं कि जो प्रेसिडेंट के द्वारा ही क्या किया जाता है, कि जो रूल्स है या जो भी कानून बनाया जाता है या जो भी ट्रांजैक्शंस जो बिजनेसेस होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। प्रेसिडेंट के ही द्वारा किया है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, कैग, गवर्नर, इन सबको अपॉइंट किया जाता है। तो ये सारी क्या है, क्या देखने को मिलती है हमें, एग्जीक्यूटिव पावर देखने को मिलता है किसका, प्रेसिडेंट का। फिर अगर बात करते हैं इनके द्वारा, मैंने बता ही दिया था कि जो भी हमारे
कंट्रोलर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे हम कैग भी कहते हैं, गवर्नर, चीफ इलेक्शंस कमिश्नर ऑफ, यानी कि चीफ इलेक्शंस कमिश्नर, और जो अदर इलेक्शंस कमिश्नर उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं। यूपीएससी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही क्या किया जाता है, यूपीएससी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो भी किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है, द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। स्टेट के गवर्नर भी किसके द्वारा किया जाता है, स्टेट के जो गवर्नर्स होते हैं, तो स्टेट के जो गवर्नर्स होते हैं वो भी किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। फिर ये बात करते हैं जो हमारे फाइनेंस कमीशन होते हैं, जो हमारे फाइनेंस कमीशन होते हैं, ये चेयरपर्सन भी किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, या आप बात कर लीजिए चेयरपर्सन, या इसके जो मेंबर्स होते हैं, चेयरपर्सन एंड जो इसके जो मेंबर्स होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये सारे क्या है, हमें प्रेसिडेंट के अपॉइंटेड पावर भी देखने को मिलता है एग्जीक्यूटिव के अंदर। फिर बात करते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा ही क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन है वो यूनियन गवर्नमेंट से क्या करती है, देखने यानी कि मांगती है। फिर बात करते हैं जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे प्रेसिडेंट के द्वारा ही जो भी रिक्वायरमेंट होती है पीएम टू सबमिट, जो भी कॉन्सिडरेशंस होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर से डिसीजंस लेने में वो क्या कर सकते हैं, उससे एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट क्या होते हैं, उसके उसके लिए क्या होते हैं, जो भी काउंसिल्स होते हैं उसके लिए कंसाइडर्ड नहीं होते हैं। फिर वहीं पे बात करते हैं जो भी, अगर जैसे कि हम बात करते हैं इनके द्वारा क्या है, नेशनल कमीशन, जो भी हमारे नेशनल कमीशन हैं, जैसे कि अगर बात करते हैं जो भी हमारे क्या है नेशनल कमीशन हैं, की अपॉइंटमेंट की जाती है, जिसमें जैसे कि हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट, या फिर बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब्स, या जो भी हमारे अदर बैकवर्ड जो क्लासेस हैं, इन सारे को, ये सारे किसके द्वारा कमीशन अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। फिर बात करते हैं प्रेसिडेंट के ही द्वारा क्या किया जाता है, जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसको अपॉइंट किया जाता है, इंटर स्टेट काउंसिल किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। फिर इनके द्वारा ही एडमिनिस्ट्रेटर जो यूनियन टेरिटरीज है उनको भी अपॉइंट किया जाता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो भी है उनको अपॉइंट कहाँ, जो भी यूनियन टेरिटरी है उनमें किया जाता है, यूनियन टेरिटरीज। फिर बात करते हैं प्रेसिडेंट के ही द्वारा क्या है डिक्लेयर किया जाता है, किसको, शेड्यूल एरियाज को या शेड्यूल ट्राइब्स एरिया को। ये सारी क्या है, हमें एग्जीक्यूटिव पावर देखने को मिलता है किसका, तो प्रेसिडेंट का। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर, जिसे हम विधायी शक्ति भी कहते हैं। अगर हम विधायी शक्ति की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट के ही द्वारा क्या किया जाता है, सुमन और प्रोपोग्यूड क्या है लाया जाता है। यह प्रेसिडेंट के द्वारा ही, जब लोकसभा अपनी मेजोरिटी नो कॉन्फिडेंस मोशंस में मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाती है, तो प्रेसिडेंट के ही द्वारा क्या है, लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा ही क्या है, जो साइम यानी कि सुमन्स, जो ज्वाइंट सिटिंग है लोकसभा और राज्यसभा की, वो क्या करता है, प्रेसिडेंट के ही द्वारा बिठाया जाता है और उसको डेडलॉक किया जाता है। फिर बात करते हैं प्रेसिडेंट के ही द्वारा क्या किया जाता है, एड्रेसेस किया जाता है हमारे पार्लियामेंट को। और हर जितनी भी जो हमारी पार्लियामेंट की जो फर्स्ट सेशन होती है वो किसके द्वारा सिटिंग करवाई जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही सिटिंग करवाई जाती है। फिर बात करते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा क्या है, जो भी हमारे जैसे कि लोकसभा के स्पीकर हो गए, डिप्टी स्पीकर हो गए,
या जो भी ऑफिस वैकेंट यानी कि जो भी ऑफिस की जो वैकेंसीज खाली होती है उस पे जो अपॉइंट किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। फिर राज्यसभा में 12 और लोकसभा में कितने, अगर हम बात करते हैं जैसे कि आप समझिए कि जो राज्यसभा में 12 मेंबर्स हैं वो किसके द्वारा नॉमिनेट नॉमिनेट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही नॉमिनेट किया जाता है, जो कि किसी कल यानी कि किसी आर्ट, किसी लैंग्वेज, किसी कोई आर्टिस्ट, किसी स्पोर्ट्स में क्या हो, वो एक पर्सनल यानी कि पर्सनलिस्ट हो, यानी कि एक अच्छा खासा उसमें क्या हो, एक्सपर्ट्स हो, तो उनको प्रेसिडेंट के द्वारा ही क्या है राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है। फिर वहीं पे अगर बात करते हैं उनके द्वारा ही दो मेंबर्स नॉमिनेट किया जाता है लोकसभा के अंदर, जो कि क्या है, अब हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो दो मेंबर्स होते थे एंग्लो इंडियंस को, तो उसको क्या है उस कम्युनिटी को हटा दिया गया। तो आज के टाइम पे लेकिन राज्यसभा में जो 12 मेंबर्स है वो नॉमिनेटेड देखने को मिलते हैं किसके द्वारा, बाय प्रेसिडेंट। फिर बात करते हैं उनके द्वारा ही जो कंसल्स है यानी कि जो इलेक्शंस कमीशंस है, उनसे कंसल्ट होकर के क्या करता है प्रेसिडेंट, जो मेंबर्स यानी कि जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, जो एमएलएज हैं या जो एमपीज हैं, सॉरी जो एमपीज हैं, उसके डिस्क्वालिफिकेशंस, जब जो भी क्वेश्चंस होते हैं डिस्क्वालिफिकेशंस के एमपी से रिगार्डिंग, वो इलेक्शंस कमीशन से कंसल्ट होकर के वो क्या करते हैं उसको डिस्क्वालिफाइड करते हैं। उनके द्वारा जो भी ऑर्डिनेंस इशू है प्रेसिडेंट के द्वारा ही क्या किया जाता है, किया जाता, जो भी यानी कि बात करते हैं प्रेसिडेंट के ही द्वारा क्या किया जाता है, प्रोमुलगेट्स किया जाता है किसको, ऑर्डिनेंस को। फिर बात करते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट क्या करता है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स में, तो ही प्लेज फॉलोइंग रिपोर्ट्स बिफोर पार्लियामेंट, यानी कि वो क्या कर सकते हैं, ही लेज फॉलोइंग रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स बिफोर द पार्लियामेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा क्या है कुछ रिपोर्ट्स क्या है पार्लियामेंट में रखा जाता है। वो रिपोर्ट कौन कौन से हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, वो रिपोर्ट्स आपको देखने को मिलेगा, पहला है जैसे कैग का, जी कैग। फिर हम बात करते हैं यूपीएससी। फिर बात करते हैं हम इलेक्शन यानी कि फाइनेंस कमीशन। तो इस रिगार्डिंग में क्या है, प्रेसिडेंट के द्वारा क्या है पार्लियामेंट में कुछ रिपोर्ट्स रखे जाते हैं। अब बात करते हैं हम फाइनेंशियल पावर्स के बारे में, कि प्रेसिडेंट की जो फाइनेंशियल पावर है वो हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल पावर्स की, तो प्रेसिडेंट के ही द्वारा क्या है कि मनी बिल को क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। फिर बात करता है, फिर अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, तो उनके द्वारा क्या किया जाता है, जो भी यूनियन बजट होता है पार्लियामेंट में वो क्या करते हैं, लीड करते हैं। यानी कि अगर बात करते हैं कि इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से इसी कारण से कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या करते हैं मनी बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं, इसी कारण से जो भी यूनियन बजट होता है, तो यूनियन हमारा जो बजट है, तो वो क्या करते हैं पार्लियामेंट में वो क्या करते हैं, लीड करते हैं। क्या करते हैं पार्लियामेंट में लीड करते हैं। और उन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, एक ग्रांट्स यानी कि क्या किया जाता है, एक डिमांड रखी जाती है, यानी कि टू मेक अ डिमांड फॉर ग्रांट्स, जो भी रिकमेंडेशंस होती है किसकी, प्री रिक्वेस्ट पे। यानी कि इसका मतलब ये है, अब जैसे देखिए इसका मतलब है कि ग्रांट्स के लिए जहां हम बात करते हैं अनुदान के लिए, उनसे क्या है, या बात करते हैं जो भी जो रिकमेंडेशंस है उसके लिए उन्हें क्या करने की जरूरत पड़ती है,
प्री रिक्वेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, यानी कि अनुदान के लिए उनसे पूर्व अनुमति या बात करते आवश्यकता की जरूरत पड़ती है। फिर इनके द्वारा ही क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो फंड है वो क्या किया जाता है, इंडिया का जो भी कंस्टिट्यूएंसीज फंड है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। यानी कि हम बात करते हैं जैसे कि तो भी क्या है, कंटीजेंसी फंड किसके द्वारा किया जाता है कंट्रोल, प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। इंडिया किसके अंडर में रहता है, वो प्रेसिडेंट के अंदर में रहता है, तो वही उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। फिर वहीं पे बात करते हैं, जो भी हमारे कंस्टिट्यूट जो फाइनेंस कमीशन है वो हर 5 साल में इनके द्वारा ही किया जाता है। कि कंस्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में प्रेसिडेंट के ही द्वारा क्या किया जाता है, फाइनेंस कमीशन को कंस्टिट्यूट किया जाता है एवरी 5 ईयर। तो ये हमें कुछ पावर्स देखने को मिलती है किनके, तो प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पावर। अब बात करते हैं उनकी डिप्लोमेटिक पावर। अब बात करते हैं हम उनकी क्या, डिप्लोमेटिक पावर। यदि हम डिप्लोमेटिक पावर की बात करते हैं प्रेसिडेंट की, तो इसमें 2 पॉइंट्स में आप नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट में आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ट्रीटियाज की जाती हैं, इंटरनेशनल लेवल पर जो भी ट्रीटीज और जो एग्रीमेंट किए जाते हैं, एग्रीमेंट्स किए जाते हैं, जो अप्रूव तो किसके द्वारा होते हैं, अप्रूव तो होते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, लेकिन किसके नाम पर लेते हैं, तो ये प्रेसिडेंट के नाम पे लेते हैं। किसके नाम पे लेते हैं, प्रेसिडेंट। जो भी यानी कि इंटरनेशनल जो भी ट्रीटीज हो या एग्रीमेंट जो साइन होते हैं, जो पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव किया जाता है, जो भी उसका कंक्लूड निकाला जाता है, या बात करते हैं जो भी उसका नेगोशिएटेड निकाला जाता है, किसके नाम पे निकाला जाता है, प्रेसिडेंट के नाम से निकाला जाता है। इसमें दूसरा पॉइंट आप ये नोट कर सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इंटरनेशनल, यानी कि बात करते हैं जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं, तो प्रेसिडेंट होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं, आगे भारत के रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल फॉर्म्स और अफेयर के। यानी कि अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल जितने भी जो मंच हैं और जितने भी जो अफेयर्स हैं, उस पे क्या माने जाते हैं, प्रेसिडेंट को इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। तो ये डिप्लोमेटिक पावर देखने को मिलती है हमें किसकी, प्रेसिडेंट की। अब बात करते हैं किसके बारे में, मिलिट्री पावर के बारे में। अगर हम मिलिट्री पावर की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट को क्या है, जो हमारी तीनों जो चीफ आर्मी है, यानी कि जैसे कि हम बात करते हैं अभी की, जैसे कि चीफ ऑफ द आर्मी, फिर बात करते हैं चीफ ऑफ द नेवी,
चीफ ऑफ द एयरफोर्स। क्लियर। तो जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनके द्वारा ही क्या, सबसे पहले प्रेसिडेंट को इन तीनों आर्मीज का क्या माना जाता है, कमांडर माना जाता है। और प्रेसिडेंट के ही द्वारा क्या है, आर्मी के चीफ, नेवी के चीफ और एयरफोर्स के चीफ को क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो ये हमें इनकी क्या है, एक मिलिट्री पावर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इमरजेंसी पावर के बारे में। यदि हम इमरजेंसी पावर की बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या है, थ्री टाइप्स के क्या रखे, इमरजेंसी का प्रोविजंस देखने को मिलता है। कितने टाइप के, थ्री टाइप्स के। पहला है हमारा नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो ये आर्टिकल किसके अंदर में आता है, क्या आता है, आर्टिकल 352 के अंदर। फिर दूसरे पे आता है हमारा प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट। और ये आर्ट किसके अंदर में आता है, आर्टिकल 356 एंड 365 के अंदर। तीसरा है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, क्योंकि हमें आर्टिकल 360 के अंदर में देखने को मिलता है, आर्टिकल। तो ये जितने भी जो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इमरजेंसी के जो प्रोविंस रखे गए वो किसके नाम पे लगाए जाते हैं, तो प्रेसिडेंट के नाम पे ही लगाए जाते हैं। इसीलिए हमें क्या देखने को मिलता है कि प्रेसिडेंट के पास कौन सी पावर देखने को मिलता है, इमरजेंसी पावर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। अगर हम आर्टिकल 223 के बारे में बात करते हैं तो वो डील करता है किसके साथ, जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। फिर प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट हैज मेनी लेजिस्लेटिव पावर एंड हिज द पावर इज वन ऑफ देम। यानी कि राष्ट्रपति के पास क्या है, कई विधायक शक्तियां हैं और यह शक्ति उनमें से क्या है, एक एक है। वह केंद्र अगर हम बात करते हैं जो भी यूनियन कैबिनेट है, यानी कि जो केंद्र मंत्रिमंडल है की सिफारिश पर क्या है, वो ऑर्डिनेंस को जारी करते हैं। तो इसीलिए हमारे पास क्या है, प्रेसिडेंट के पास एक क्या है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर देखने को मिलता है। और किसके एडवाइस पे, किसके रिकमेंडेशंस पे, तो जो हमारे यूनियन कैबिनेट है उनके रिकमेंडेशंस पे क्या है, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो क्या करते हैं, अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है वीटो पावर। अगर हम वीटो पावर की बात करते हैं, जब पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी बिल को क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उस टाइम पे पार्लियामेंट क्या है, जब पास कर देता है बिल को, कब, बिफोर द बिलिंग बिकमिंग द एक्ट, यानी कि एक्ट बनने से पहले, उस टाइम पे क्या है कि जो बात करते हैं, जो प्रेजेंट टाइम पे जो इंडियन प्रेसिडेंट होंगे उनकी अप्रूवल की जरूरत होती है। यानी कि कोई बिल तभी तब एक्ट बनता है जब उस पे क्या कर देते हैं, प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं। अगर प्रेसिडेंट के द्वारा वो बिल रिजेक्ट कर दिया जाता है या रिटर्न कर दिया जाता है विथ होल्ड असिस्ट के लिए उस बिल को, तब प्रेसिडेंट के पास ये चॉइस रहता है, ये अधिकार रहता है कि उस बिल को वो क्या कर दे, वीटो कर दे। तो उसी को कहा जाता है वीटो पावर। अगर वीटो पावर की बात करते हैं तो वो इंडियन प्रेसिडेंट को क्या करता है, गाइडेड बाय किसके तहत मिलता है, आर्टिकल 111 के तहत मिलता है। अब इसमें एक पॉइंट मिसिंग हो गया था, हमने जुडिशियल पावर के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया। अब जुडिशियल पावर की बात करते हैं कि प्रेसिडेंट के पास क्या जुडिशियल पावर देखने को मिलता है। अगर हम जुडिशियल पावर की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट के ही द्वारा क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस की जो अपॉइंटमेंट की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है। और किसके एडवाइस पे, ये एडवाइस की जाती है सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस पे। लेकिन ये बाइंडिंग
नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस पे जो हमारे प्रेसिडेंट है वो क्या उनके एडवाइस को माने या ना माने। फिर वहीं पे अगर बात करते हैं आर्टिकल 72 के तहत क्या है, जो पार्डिंग पावर है वो प्रेसिडेंट के पास देखने को मिलता है। पार्डिंग पावर का मतलब होता है कि क्षमा करने का जो अधिकार है वो प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 72 के तहत हमें देखने को। अगर हम पार्डन की बात करते हैं तो अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट के पास क्या है, कुछ जो जुडिशियल पावर है उसमें से कुछ पार्डिंग पावर्स भी हमें देखने को मिलता है किसके अंडर में, आर्टिकल 72 के अंदर में। इसके तहत क्या है कि प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार रहता है कि किसी को भी वो क्या कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, यानी कि जो उसे पनिशमेंट मिली है उसे वो क्या कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। तो अगर हम पार्डोनिंग पावर्स की बात करते हैं तो उसमें हमें कितने टाइप्स के देखने को मिलते हैं, टोटल 5 टाइप्स के देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं पार्डन, यानी कि जो क्षमा है, यानी कि जो उन्हें माफी दी जाती है, जो भी दोषी होते हैं उनके में क्या है कि जो पार्डन कन्विक्ट्स बोथ कन्वेंशंस एंड सेंटेंस कंप्लीटली एब्जॉल्व अब्जॉर्व, यानी कि अगर हम इसमें बात करते हैं, जो भी दोषी है जब दोष सिद्ध हो जाता है और सजा पूरी तरीके से क्या हो जाती है, दोष मुक्त हो जाती है, यानी कि कंप्लीटली उसको क्या कर दिया जाता है, उसकी पनिशमेंट को माफ कर दिया जाता है, तब उसे कहा जाता है पार्डन। दूसरा होता है हमारा कम्यूटेशंस। इसमें मतलब होता है कि जो जो दोषी होती है, जो दोषी होता है यानी कि जो कन्विक्ट होता है उसको जो पनिशमेंट दी जाती है, यानी कि उसकी जो सजा होती है उसकी क्या है, प्रकृति के साथ क्या है, रूपांतरण में को बदल दिया जाता है, यानी कि इसमें सिर्फ क्या है, उसके नेचर को बदला जाता है, तब उसे हम कहते हैं केम्यू, यानी कि कम्यूटेशंस। फिर एक तीसरा होता है हमारा यानी कि रिमिशंस। रिमिशंस का मतलब होता है कि उसमें जो भी पनिशमेंट मिली है बस उसके टेन्योर यानी कि जो समय है उसमें रिड्यूस होता है, पनिशमेंट वही रहता है, यानी कि पनिशमेंट सेम रहता है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, एक एक्स पर्सन है, इसको 25 साल की क्या है, जेल में रहने की सजा मिली है, यानी कि 25 साल के लिए इसको क्या हुआ है, जेल की सजा हुई थी। तो इसको क्या किया जाएगा, यदि इसकी 25 साल घटा के 15 साल कर दिया जाएगा और पनिशमेंट यही है तो इसको कहा जाएगा रिमिशन। डिस्पाइट में क्या होता है कि अवॉइड लेसर पनिशमेंट देन ओरिजिनल पनिशमेंट बाय लुकिंग द स्पेशल कंडीशंस ऑफ अ कन्वेंट, यानी कि एक दोषी को जब विशेष स्थिति को क्या देखते हुए क्या है, मूल सजा की तुलना में वो सजा क्या कर दी जाती है, कम कर दी जाती है, तो इसे हम कहते हैं रिस्पाइट। फिर बात करते हैं किसके बारे में, रिप्राइव के बारे में। रिप्राइव में क्या है कि स्टे द एक्सक्लूजन ऑफ द अवॉर्डेड सेंटेंस फ्रॉम द टेम्पोररी पीरियड, यानी कि इसको हम एक तरीके से कहते हैं राहत अस्थाई, यानी कि राहत अस्थाई अवधि के लिए क्या है, दी गई सजा के निष्पादन पे क्या किया जा सकता है, रोक लगाई जा सकती है, तो इसे हम कहते हैं रिप्राइव। तो इन 5 के तरीकों से क्या कर सकता है जो हमारे प्रेसिडेंट है, वो किसी भी जो कन्वेंट पर्सन है या जो दोषी है जिसको पनिशमेंट दी गई है तो उसको वो क्या कर सकते हैं, उसको सजा को माफ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर्स हैं, किस तरीके से इम्पीचमेंट किया जाता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया है। जो उम्मीद है आज जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम लेक्चर 18 डिस्कस करेंगे जो कि होगा हमारा वाइस प्रेसिडेंट, तो उससे पहले हम अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे, तब जा करके हम अपने नेक्स्ट चैप्टर 18 को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।